सुप्रभात विद्यार्थियों। ये कविकुल गुरु कालिदासः का चौथा भाग है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोस्ति। कालिदास के काव्यों में, साहित्य में अंगीरस यानी प्रधान रस, श्रृंगारो अस्ति श्रृंगारः अस्ति श्रृंगार है, अर्थात प्रधान रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए, उसके पूर्णता के लिए करुण आदयो अन्य रसाः, करुण आदि दूसरे रस अंगभूत हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप ही, रस के अनुसार ही क्वचित प्रसादः, कहीं प्रसाद गुण, क्वचित च माधुर्यम, और कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षे, उनके काव्य की उत्कर्ष में, काव्य की श्रेष्ठता में साहाय्यम कुरुतः, सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति ये उनके लिखने की शैली है। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्यैव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाग्वसीयव अर्थात आज्ञाकारिणी की तरह, सर्वत्रानुवर्तते हर जगह उनकी, अर्थात उनकी रचना में वैदर्भी रीति कालिदास की वाग्वसीयव आज्ञाकारिणी की तरह हर जगह अनुसरण करती है। उनकी रचनाओं में हर ओर अनुसरण करती हैं। अलंकार योजनायाम, अलंकार की योजना में, अलंकार के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति युक्तिः, यद्यपि उपमा कालिदास का इति यह उक्ति उपमा योजनायामेव, उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम, कालिदास की विशिष्टता है, कालिदास की विशेषता को आख्याति सिद्ध करता है, बताता है। तथापि बताती है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग प्रयोग तेन, उनके द्वारा अतीव अत्यंत सहजतया सरलता के साथ कृतः किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेषतः, विशेष करके शाकुंतले, विशेष करके अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यासः, वस्तु का विन्यास अनुपम है, अतुलनीय है। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यः, चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम बंदनीय है, दोष रहित है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली संप्रेषणीय है, बोधगम्य है, कम्युनिकेटिव है। सममेव इसी प्रकार से, ठीक इसी समान ही भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ और काम के मूल मानव मूल्यानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूलों का, मान्यो मूलों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासनीम शकुंतलाम निर्वर्ण्य
आश्रमवासी शकुंतला का यानी वनवासी शकुंतला को निर्वर्ण्य निहार करके मनसि मन में काम प्ररोहम अनुभूय, मन में कामेच्छा का अनुभव करके, काम की उत्पत्ति का अनुभव करके दुष्यंत राजा दुष्यंत तावत शांतिम न लभते, तब तक राजा दुष्यंत तब तक शांति को नहीं प्राप्त करते, यावत जब तक ताम उनको अर्थात उन शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के परिग्रह के क्षमा योग्य, क्षत्रिय के पाणिग्रहण के योग्य, क्षत्रिय के पाने के योग्य, विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री को दुहितेयम विश्वामित्र के पुत्री के रूप में न अवैत नहीं जान लेते हैं। अर्थात जब तक ताम उनको अर्थात शकुंतला को विश्वामित्र की पुत्री क्षत्रिय के परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के पाने योग्य, क्षत्रिय के पाणिग्रहण के योग्य उनको न अवैति नहीं जान लेते हैं, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। अर्थात तब तक वो बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं ये कण्व की पुत्री तो नहीं, ब्राह्मण की पुत्री तो नहीं, और मैं क्षत्रिय तो यहाँ पर परिग्रह कैसे होगा। कण्वस्य अनुज्ञाम बिना, कण्वस्य अनुज्ञाम बिना, कण्व के आज्ञा के बिना, गंधर्व विवाह विधिना, गंधर्व विवाह विधि से कृतः किया गया विवाह करके, उभव अपि दोनों ही अर्थात दुष्यंत और शकुंतला तावत प्रताड़यति तब तक प्रताड़ित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, यावत जब तक एकतः एक और, जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में, जब तक एक और शकुंतला मारीच के आश्रम में, ऋषि मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन, तपस्या के आचरण के द्वारा अवज्ञाजनितम, अवज्ञा जनित अर्थात अवज्ञा से उत्पन्न कलुष को, पाप को ना छालेत नहीं धो लेती हैं, अपरतश्च नहीं धो लेती हैं। अपरतश्च और दूसरी ओर दुष्यंत राजा दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगुलीय यानी अंगूठी को लाभेन प्राप्त करके, लब्ध स्मृति ही स्मृति यादाश्त के वापस पाने पर भी भृशम पीड्यमान भयानक रूप से पीड्यमान पीड़ित होते हुए, प्रायश्चिताग्नौ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धिम ना कुरते, आत्मशुद्धि को नहीं कर लेते हैं, तब तक प्रताड़यति तावत उभौ अपि, तब तक दोनों ही प्रताड़ित होते रहते हैं। तदनंतरम उसके बाद, तदनंतरमेव उसके बाद ही तयोः उन दोनों को दाम्पत्य का प्रेम, उसके बाद ही तयोः उन दोनों का षष्ठी का द्विवचन, तदंतरमेव उसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, कलुष होता है अर्थात पाप रहित होता है, और पुत्र लब्धौ च परिणमते, और पुत्र लाभ प्राप्त के रूप में परिणत होता है, और पुत्र की प्राप्ति के रूप में परिणत होता है। इस प्रकार यहाँ पर अभिज्ञान, यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित तमाम सारी कृतियों में उनकी काव्य शैली, उनकी साहित्यिक परिचय का वर्णन इस में किया गया है, जिसको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे से पढ़ें। उसके बाद मैं अंतिम एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पाठ का इति होगा। धन्यवाद।